हरे कृष्णा। तो आज हम कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 18 और श्लोक संख्या 30, 31 और 32। तो हम सब देख रहे हैं कि ये जो अध्याय है पृथु महाराज द्वारा पृथ्वी का दोहन। और हमने देखा कि किस प्रकार राजा पृथु ने ये गौ स्वरूपा पृथ्वी का दोहन किया है। और माता पृथ्वी ने एक बात कही थी कि आप मेरे लिए एक बछड़े की व्यवस्था कीजिए, जिसके कारण मैं, जैसे हम जानते हैं ना कि गाय जब बछड़े को देखती है तो दूध की मात्रा और देती है, क्योंकि गाय बछड़े को देखकर बहुत स्नेहिल होती है, उसमें बहुत ममता जागृत होती है। और जब बछड़ा सामने होता है तो वो ज्यादा दूध उत्पन्न करती है। और इस प्रकार ये यहाँ पे राजा पृथु ने ऐसे बछड़े को व्यवस्था की, दूध दोहने वाले की व्यवस्था की और दूध के पात्र की भी व्यवस्था की। और हम सब ने देखा कि सारे सारे जो अलग अलग प्रकार के व्यक्ति है, उन्होंने अलग अलग प्रकार की जो दूध उनको चाहिए था, मतलब दूध के रूप में जो कुछ भी अन्न, मतलब शारीरिक अन्न या मानस मतलब आत्मा के लिए जो भी अन्न चाहिए वो भी उन्होंने पृथ्वी से दो लिया। और इस प्रकार हम देख रहे हैं कि अभी अंतिम श्लोक हो रहा है यहाँ पे कि कैसे राजा पृथु के आदेश के अनुसार, जैसे हम सब जानते हैं कि राजा महाराजा जो पृथु है वो भगवान के ही शक्तावेश अवतार है। और उनकी आज्ञा का पालन करते हुए पृथ्वी ने ये सारे प्रकार के जो अन्य खाद्य औषधियां या जो कुछ भी वो वांछित इच्छा करते हैं, उस प्रकार उन्होंने सब कुछ दिया है, उत्पन्न किया है। और ये जो उनका माता पृथ्वी का महाराजा पृथु के प्रति जो समर्पण का भाव है, या आदेश करने का, आदेश को पूरा करने का जो भाव है, या महाराजा पृथु को प्रसन्न करने का ये जो भाव है, उनको देखते हुए महाराजा पृथु जो है बहुत प्रसन्न हो गए। मतलब कैसे बताया ना कि एक शरणागत भक्त किस प्रकार भगवान को प्रसन्न कर सकता है, इसका साक्षात उदाहरण पृथ्वी ने दिखा दिया। और ये सारा जो शक्ति जो पृथ्वी माता को प्राप्त हुआ कि किस प्रकार का अन्न धान्य या जो कुछ वांछित जो चाहते थे उनको कैसे प्रदान किया जाता है, तो ये स्वयं भगवान के ही शक्ति से किया जाता है। जब भगवान उनको शक्ति प्रदान करते हैं तभी वो ये वांछित फल जो है वो दे सकते हैं। ये भी माता पृथ्वी ने दिखा दिया है। अभी माता पृथ्वी ने क्या बता आदेश, मतलब क्या आज्ञा की, आज्ञा नहीं बोल सकते, एक रिक्वेस्ट की थी या फिर एक अनुमोदन किया था माता पृथ्वी ने कि आपको इस प्रकार का जो अन्न धान्य, जो जड़ी बूटियां और या खनिज वगैरह जो कुछ भी चाहिए, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि ये जो मेरी पृथ्वी की जो सतह, जो सतह है, वो अलग अलग पर्वतों, गिरी या अलग अलग खाई ऐसे भरी पड़ी है। तो इसको आपको ये कृषि कार्य करना है, अन्न उत्पादन करना है, तो इसके पहले आपको ये सारी जो सतह है उसको आपको समतल करनी है, जिससे ये कृषि कार्य के लिए या कृषि उत्पादन के लिए ये अच्छे से हो जाए। और जब हम देखते हैं कि जब वर्षा होती है तो वर्षा के समय में ये सारे पर्वत वगैरह है, उससे मिट्टी निकलती है। और मिट्टी निकलती है तो उसमें अनेक अनेक प्रकार के खनिज वगैरह भी होते हैं, जिसके कारण ये जो पोषक तत्व जो मिट्टी में होते हैं वो अन्न के रूप में हमें प्राप्त होते रहते हैं। जो पर्वतों में जो भी पोषक तत्व छुपे होते हैं, जैसे हम देखते हैं कि पृथ्वी जो है मिट्टी से बनी हुई है, और मिट्टी के रूप में पोषक तत्व होते हैं। और ये पोषक तत्व कभी कभी उन पत्थरों में, मतलब पर्वतों में भी छुपे रह जाते हैं। अगर वो छुपे रहेंगे तो वो पृथ्वी मिट्टी में वो पोषक तत्व नहीं आएंगे। तो इसलिए ये कार्य दिया गया है इंद्रदेव के लिए।
और इंद्रदेव जब बारिश करते हैं तो वो अपने वज्र से इन पत्थरों, इन जो पर्वतों है, उनमें जो खनिज छुपा हुआ या पोषक तत्व छुपे हुए हैं, इन वो पर्वतों को खंड खंड करते हैं, और वो पोषक तत्व पुनः मिट्टी में मिल जाते हैं। और जिसके द्वारा जब कृषि कार्य होता है तो ये सारे पोषक तत्व उस पौधे में आ जाते हैं, और वो जो अन्न धान्य या जड़ी बूटियां है, वनस्पतियां है, उनमें वो हम उनमें वो आ जाते हैं, जिनको हम प्राप्त करते हैं। अभी यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि महाराज पृथु अभी इंद्र के लिए वेट नहीं कर रहे हैं। उन्होंने तुरंत, जैसे हम देखते हैं ना कि महाराज पृथु जो है स्वयं भगवान है, शक्तावेश अवतार है, तो उनको पास वो तो शक्ति है। तो उन्होंने तुरंत अभी इंद्र के लिए वेट नहीं किया, अभी इंद्र को पूछेंगे, वो अभी इंद्र हाँ बोले उसके बाद आएंगे, तो फिर तभी वर्षा होगी, और फिर खंड पर्वतों को खंड खंड करेंगे, उसके बाद वो पोषण तत्व मिट्टी में मिलेंगे, उसके बाद कृषि कार्य होगा और वो धान्य उगेगा, और उसके बाद सब पोषक तत्व धान्य में आएंगे, और ये सारी जो प्रजा है महाराजा पृथु की, उनको प्राप्त होगा। तो इतना प्रोसेस के लिए बहुत समय जाएगा, इसलिए उन्होंने क्या किया। और हम सब जानते हैं कि भगवान जब धराधाम पे आते हैं तो अवश्य ही कोई ना कोई विशेष लीला करते हैं, जिससे सारे जो जीव है वो उनकी ओर आकर्षित हो सके। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैसे भगवान शक्तावेश कला अंश के रूप में पृथु महाराज के रूप में आए हैं, और यहाँ पे विशेष कार्य किया उन्होंने कि पृथ्वी जो गौ स्वरूपा है उनका किस प्रकार से विशेष दोहन किया। मतलब विशेष दोहन क्यों बताया जा रहा है कि जैसे गौ क्या करती है, दूध देती है, और जब दूध देती है तो केवल शरीर का पोषण हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या विशेष बात बताई गई है कि ये महाराजा पृथु जो शक्तावेश अवतार है, उनसे ही शक्ति प्राप्त करके ये माता पृथ्वी जो है वो आत्मा के लिए भी जो कुछ फूड हो सकता है उसको भी उन्होंने प्रदान किया। जैसे योगियों के लिए सिद्धियां प्रदान की, जो भक्त है उनके लिए भक्ति योग के लिए जो सुविधा चाहिए वो प्रदान की। तो इसलिए यहाँ पे ये भगवान की यहाँ पे पृथ्वी का जो दोहन है वो विशेष लीला कही गई है, और जिसके द्वारा हम भगवान की ओर आकर्षित हो। इसलिए यहाँ पे भागवतम में उनकी ये जो विशेष लीला है यहाँ पे वर्णन हो रहा है। और अभी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कैसे महाराजा पृथु ने ये सारी जो पृथ्वी है उसको अपने धनुष्य से पुनः ये जो पर्वत या जो गिरी या जो भी पत्थर थे उनको खंड खंड कर दिया। और ये सारी जो पृथ्वी की सतह जो उबड़ खाबड़ थी, कहीं पे डोंगर थे, कहीं पे मतलब पर्वत थे, कहीं पे खाई थी, तो पूरी तरह से समतल किया। और जो क्या किया उन्होंने, ये सारी जीव मतलब सारे जीवों के लिए जो आवश्यक जीविका है उनको वो प्रदान की। अभी जीविका के साथ में क्या किया उन्होंने, रहने के लिए भी, जैसे जीव को लिए क्या चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान। हाँ, ये तीन चीजों की आवश्यकता होती है। तो फिर जब पृथ्वी समतल हो गई तो वहां पे बताया, यहाँ पे श्लोक संख्या 31 में बताया कि किस प्रकार राजा ने अनेक अनेक प्रकार के गांव, मतलब अभी गांव बस गया तो वहां पे क्या आता है, सब कुछ आता है। मतलब कैसे, एक व्यापार पेट होती है जिसमें कपड़े, ज्वेलरी और सारे जो शरीर के लिए जो भी सुख सुविधा, जो अन्न खाने, अन्य पदार्थ वगैरह चाहिए, वो सब कुछ वहां पे पेट जो हम लोग बोलते हैं ना, जैसे आप सब जानते हैं कि पूना में अनेक अनेक प्रकार की पेट है, जैसे मंगलवार पेट, सोमवार पेट, बुधवार पेट, रविवार पेट, ऐसे जो वीक के दिन होते हैं उस प्रकार से पेट के नाम दिए गए। मतलब पेट मतलब क्या कि वहां पर सारी प्रकार की दुकानें उपस्थित है, कि जो भी मनुष्य के लिए जो चीजें चाहिए वहां पे आपको मिल जाती है। तो इस प्रकार जब गांव की व्यवस्था की जाती है तो गांव में मनुष्य के लिए रहने के लिए भी जगह हो जाती है, और वहां पे पशुओं के लिए भी
जगह होती है, वहां पे पेड़ पौधों के लिए भी जगह होती है, और विशेष करके उद्यान बगीचा भी होते हैं। हम सब जानते हैं कि ये कैसी गांव की या नगर की योजना होती है। ये यहाँ पे बताया गया है कि इस प्रकार राजा ने गांव, बस्तियों, नगरों की स्थापना की, और अनेक किले, ग्वालों की बस्तियां, पशुशालाएं, छावनियां, खाने, खेती हर बस्तियां तथा पहाड़ी गांव बनवाए। अभी एक गांव को हम देखते हैं तो कैसे गांव में गांव होता है, तो एक मतलब एक पेड़ के नीचे ऐसे व्यक्तियों को बैठने के लिए भी जगह बनाई जाती है। जैसे कि मराठी में उसको बोलते हैं, हम पार बोलते हैं। हिंदी में मुझे अभी शब्द याद नहीं आ रहे हैं। तो जैसे एक पेड़ होता है, उसके आजू बाजू में स्क्वायर या सर्कल बनाया जाता है, जिससे कोई गांव के व्यक्ति आकर बातचीत कर सके, ऐसी वो जगह होती है। उस प्रकार की व्यवस्था की। उद्यान होते हैं, अलग अलग प्रकार के फूल पौधे, या पशुओं के, पक्षी, जो खास करके उद्यानों में पक्षी के लिए व्यवस्था होती है, अलग अलग प्रकार के पक्षी, उनके लिए खाने की व्यवस्था, और उनके लिए पानी की व्यवस्था की जाती है, जिससे वो अपने जो क्या बोलते हैं, उस घोंसले बनाए उन पे वृक्षों के ऊपर, और उनको खाने की व्यवस्था है, तो उन घोंसले बनाकर वो पक्षी जो है वो अनेक अनेक अपने बच्चों को वो उत्पन्न कर सके। इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है। तो ये गांव की व्यवस्था हो गई। और बस्तियां, बस्तियां मतलब गांव से थोड़ी दूर रहकर वो जगह होती है, जिनको बस्तियां, हम सब जानते हैं कि बस्तियां क्या होती है। फिर बाद में नगर भी बसाए। हम जैसे देखते हैं, अभी हम लोग मेट्रो सिटी में रह रहे हैं, तो मेट्रो सिटी की व्यवस्था अलग होती है, गांव की व्यवस्था अलग होती है, और बस्तियों की भी व्यवस्था अलग होती है। इस प्रकार से उन्होंने सारे प्रकार की व्यवस्था उत्पन्न की है, और अनेक अनेक किले भी उन्होंने स्थापित किए। जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं ना कि ये कौन सा है वो, अजंता, या अजंता वेरूळ किला है, या एलिफेंटा केव। हाँ, मुंबई में जैसा एलिफेंटा केव है। तो ऐसे अलग अलग यहाँ पे जैसे पूना में है, शिवनेरी है, रायगढ़ है, तुंग है, बहुत सारे किले की भी उन्होंने व्यवस्था की। इसी प्रकार हम देखते हैं कि ये जो राजा है, उन्होंने कैसे गांव, बस्तियां, किले तथा पशुशालाएं भी उन्होंने व्यवस्थित रचना की। जैसे गांव में हम देखते हैं कि पशुशाला की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि ये जो गांव तथा बस्तियां होती है, उनमें पशुशाला की व्यवस्था होती है। लेकिन नगर या मेट्रो सिटी, आज के शब्दों में हम देखेंगे कि मेट्रो सिटी होती है, तो वहां पे पशुशाला की थोड़ी सी अव्यवस्था हम देखते हैं, क्योंकि हम सबको अनुभव है कि पशुशालाएं न होने के कारण ये जो गौवे होते हैं, बहुत बार हम देखते हैं कि हाईवे पर बैठी जाती है, और वो हाईवे पर बैठी होती है। बहुत से आपको, हम लोगों को अनुभव होगा, कभी कभी वो हम जाते हैं तो वो रास्ता भी नहीं देती है, क्योंकि गौ जो है उनको स्वच्छता पसंद होती है। और नगरों जैसे नगरों में क्या होता है, गली वगैरह होने के कारण उनको स्वच्छ जगह नहीं मिल पाती है, और रास्ता ऐसी जगह होती है कि वहां पे स्वच्छता होती है। तो इसलिए ये जो गौवे जो होती है, कभी कभार हम देखते हैं कि 5-6 गौवे एक साथ आकर रास्ते पर बैठ जाती है, क्योंकि स्वच्छता उनको बहुत पसंद है। तो इसलिए वो रास्ते पर आकर बैठ जाती है, और कभी कभी हम लोगों ने अनुभव किया है, ट्रैफिक जाम हो जाता है गौवे के कारण। तो ऐसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो राजा पृथु है, उन्होंने सारी, मतलब यहाँ पे ये आधुनिक, मतलब हम लोग मेट्रो सिटी में देख रहे हैं कि गौवे के लिए व्यवस्था नहीं हो रही है, तो इसलिए वो रास्ते पर आकर बैठ जाती है। लेकिन ये बात राजा पृथु बहुत अच्छे से जानते थे, इसलिए उन्होंने नगरों में भी, बस्तियों में भी तथा गांवों में भी सारी पशुशालाएं की व्यवस्था कर रखी है। और अलग अलग छावनियां, छावनियां मतलब क्या, जैसे हम आजकल की भाषा में या नगरों की भाषा में हम देख सकते हैं कि जो आश्रम होते हैं, मतलब यहाँ पे सभी प्रकार, अभी वहां पे जो आश्रम होते थे, वो उस जमाने में, मतलब सतयुग की बात हो रही है, तो वहां पे आश्रम की भाषा, परिभाषा अलग हो सकती है।
वो तो मैं नहीं मतलब एक्सप्लेन कर पाऊंगी कि वहां पे आश्रम किस प्रकार के हो सकते हैं। लेकिन आज के कलयुग के समय में जो हम आधुनिक युग में आश्रम देख रहे हैं, तो कैसे कैसे आश्रम हो रहे हैं, वृद्ध आश्रम हो रहे हैं, पशु के लिए आश्रम हो रहे हैं, बच्चों के लिए आश्रम हो रहे हैं, मतलब हम लोग क्या बोलते हैं उसको, मतलब जब माता पिता, अनाथ अनाथालय म्हणतात. अनाथालय, हाँ, जिनके माता पिता नहीं है तो उनको वहां पे प्रोटेक्शन के लिए रखा जाता है, तो ऐसे आश्रम। तो उस समय में पृथु महाराज ने उन आश्रमों की भी व्यवस्था की थी। मतलब कैसे उस समय में क्या होता था ना कि ये सारे जो, खासकर जो अनाथ नहीं होते थे उस समय में, मतलब पता नहीं वहां पे उस समय में अनाथ होते थे या नहीं, सतयुग की बात है तो हम वो नहीं बता सकते। लेकिन हम थोड़े समय पर पूर्व की हम देख सकते हैं कि जैसे ये आश्रम या फिर हम लोग क्या बोलते, धर्मशालाएं, छावनियां मतलब धर्मशालाएं। तो जैसे साधु वगैरह जो होते थे, महात्मा जो चलकर धाम या तीर्थाटन करते होते थे, तो उनके लिए रहने की और खाने की और आराम करने की जो व्यवस्था होती है, तो उनको छावनियां कहा जाता है। तो उस समय महाराज पृथु ने जो भी महात्मा जन थे, जैसे हम सब देखते हैं ना कि नारद मुनि के प्रसंग में जब वो महात्मा चातुर्मास के लिए 4 महीने रुके हुए थे, तो वो कहाँ पे रुके थे, उस राजा के राज्य में छावनियों में रुके थे, जहां पर महात्माओं के लिए खाने की, रहने की और आराम करने की, विश्राम करने की सुविधा होती है। तो इस प्रकार की राजा पृथु ने ये छावनियां भी उत्पन्न कर दी। आगे बताया जा रहा है खाने, और खान मतलब क्या कि पृथ्वी को, पृथ्वी के अंदर जो भी मौल्यवान वस्तुएं छुपी हुई है, जैसे अनेक अनेक प्रकार के खनिज प्राप्त होते हैं, रत्न प्राप्त होते हैं, और खास कर कर हम जो डायमंड, हीरा जो होता है, वो भी पृथ्वी के अंदर छुपा होता है। और विशेष रूप से अलग अलग प्रकार के ऑयल, तेल, हाँ, जो हम लोग ईंधन ईंधन के रूप में हम प्राप्त कर रहे हैं, जैसे डीजल, पेट्रोल वगैरह जो ईंधन है, वो भी पृथ्वी के अंदर छुपे हुए हैं। तो इनको बाहर निकालने की व्यवस्था भी राजा पृथु ने की है। तो इस प्रकार से और भी बताया जा रहा है कि खेती हर बस्तियां मतलब क्या कि पूरा जगह जो है खेत से घिरा हुआ है, और वहां पर विशेष बस्तियां होती है। तो मतलब जो खेत की कार्य, कृषि कार्य करने वाले जो व्यक्ति है, उनके लिए अलग प्रकार की व्यवस्था वहां पे, मतलब वह उनके लिए भी रहने की व्यवस्था कर दी। मतलब वो हर समय खेत की भी रक्षा कर सके, और समय समय पर उन जो खेती है, उनका जो उत्पादन है वो बहुत अच्छे से हो सके, उनका संरक्षण हो सके। इस प्रकार से उन्होंने खेती हरी बस्तियां भी अरेंज कर दी, और वहां पे पहाड़ी गांव भी बनाए। जैसे कि हम लोग देखते हैं ना कि पहाड़ों के ऊपर भी बस्तियां होती है, उस प्रकार की बस्तियां भी पृथु महाराज ने सब व्यवस्था कर दी है। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजा पृथु, जो अभी 32 में बता रहे हैं क्या, कि राजा पृथु के शासन के पूर्व विभिन्न नगरों, ग्रामों, गोचरों इत्यादि की सुव्यवस्थित, सुनियोजित व्यवस्था न थी। मतलब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, अभी यहाँ पे राजा ने सब व्यवस्था कर दी। दैट मीन्स क्या हो रहा है कि इसके पूर्व ये सारी व्यवस्था नहीं थी। दैट मीन्स यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ये सब कुछ तितर बितर था, हर व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार अपना वास स्थान बनाता था। किंतु राजा पृथु के काल से नगरों तथा ग्रामों की योजनाएं बनने लगी। और हम सब देख रहे हैं कि कैसे ये राजा जो पृथु है, उन्होंने कैसे नगरों की सारे ग्रामों की खेती, हर खाने तथा छावनियां, इस प्रकार की सारी व्यवस्था बनती रही। और तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये जो नगर योजना जो हम लोग देख रहे हैं ना, आज हम क्या बोलते हैं, मेट्रो सिटी, हमारी भाषा में हम क्या बोलते हैं, तो ये जो मेट्रो सिटी बनती है, तो इसका शुरुआत किसने किया, ये राजा पृथु ने किया है। तो इसलिए हम देखते हैं कि जब भी भगवान आते हैं ना इस धराधाम पर, तो कुछ ऐसी लीला करते हैं जिससे हम जीव आकर्षित हो जाते हैं। तो ये नगरों की व्यवस्था करने के लिए राजा पृथु आए थे। तो हम जैसे जीव जो है वो अच्छी सुविधा
प्राप्त कर सके। और इसलिए बताया जा रहा है कि हम भारत के अत्यंत प्राचीन नगरों की सुव्यवस्थित योजनाएं पाते हैं। तो ये जो उस समय की जो सतयुग की जो सुनियोजित योजनाएं हम अभी भी देखने को मिलती है। जैसे हम जब अब हम देखते हैं ना कि खानों के लिए जब पृथ्वी की सतह खोदी जाती है, तो उस समय में अलग अलग प्रकार की संस्कृतियां हम प्राप्त करते हैं। हाँ, जैसे मोहनदोजड़ो, हड़प्पा, ये प्राचीन काल में। और अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, पृथ्वी के समतल में, मतलब कैसे द्वारका जैसे जो द्वारका बेट जो है वहां पे हम देख रहे हैं, ये जो भगवान की द्वारका नगरी है वो वहां पे देखी जा रही है। और किस प्रकार के वो सुनियोजित है, मतलब कितनी कितनी वहां पे स्टेयरकेस, मूर्तियां या घड़े, अलग अलग प्रकार के आसन, सिंहासन जिसको हम बोलते हैं, वो सारे देखने को हम लोगों को अभी भी मिल रही है समुद्र के तलहटी में। तो हम देखते हैं कि ये जो नगर योजना है, ये सतयुग से चली आ रही है, ये आज की योजना नहीं है। हाँ? तो ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ तक कि 5,000 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण की राजधानी द्वारका सुनियोजित थी। और अभी यहाँ पे देखिए कि कैसे ये भगवान की नगरी, ये जो द्वारका नगरी है, पहले से ही सुनियोजित है। मतलब हम जो देखते हैं आजकल, इतनी सारी स्काई स्कैपर बिल्डिंग्स, इतनी गगनचुंबी बिल्डिंग जो आकाश को छूने वाली बिल्डिंग है, तो हम कितना आश्चर्य का व्यक्त करते हैं कि इतनी बड़ी कैसे हो सकती है। लेकिन ये पहले से ही बनी हुई है। हाँ, पहले से ही सब कुछ योजना है। और यहाँ पे ये द्वारका नगरी, इसमें एक प्रसंग आता है कि जब कंस ने भगवान को मारने की योजना बना ली थी, तो ये सारे जो गोकुलवासी, मथुरा वासी, जो भगवान के जो प्रिय है, जो भगवान के पार्षद वहां पे आए हुए थे, तो उनकी रक्षा के लिए, क्योंकि कंस ने क्या किया था ना कि अनेक अनेक अपने असुर मित्रों को, इन सबको मारने के लिए, मतलब खास करके बच्चों को मारने के लिए, और ये सारे जो भगवान के जो संगी है, मतलब भगवान के जो पार्षद है, उनको सताने के लिए, बहुत उनको कष्ट देने के लिए, उनको पीड़ा प्रदान करने के लिए अव्यवस्था फैलाते थे। मतलब उनको कोई कार्य नहीं करने देते थे। मतलब भगवान की प्रसन्नता के लिए जो भी कार्य किया जाता था, यज्ञ वगैरह या फिर साधुओं को सताना, ऐसे कार्य कंस के जो द्वारा भेजे गए असुर करते थे। तो जब भगवान को ये अभी एक्सट्रीम केस हो गया कि अभी कंस इतना एक्सट्रीम स्तर तक सताने लगा, कि अभी भगवान ने सोचा कि ये सारे जो मेरे परिजन है, इनको अभी कहीं पर छुपा के लेके जाना पड़ेगा। तो इसलिए क्या हुआ कि सारे जो गोकुलवासी, द्वारकावासी थे, उन्होंने क्या किया, भगवान ने एक ही रात में सबको, मतलब सब रात्रि में सो गए थे, तो एक जगह पर लेकर उन्होंने समुद्र किनारे वहां पे उनको लेकर बिठा, मतलब रख दिया। और जब वो सारे मथुरावासी या द्वारकावासी जो भी उनके पार्षद थे, उन सबों में उठकर देखा, तो उन्होंने देखा कि एक जगह ऐसी जगह पे है कि जहाँ पे चारों ओर किले हैं, तटबंदी है, मतलब तट बंधे हुए हैं, लेकिन वहां पे कोई बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा है। तो उस जगह पे वो सब, मतलब कहाँ बाहर निकले, क्या करे, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो वो सारे ग्रामवासी थे ना, तो वो पूछ रहे, द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, बाहर निकले के द्वार कहाँ है। तो इसलिए वो जो नगरी जो है, उसको द्वार का नाम दिया गया। और फिर जब ओ भगवान आए, तो फिर उन्होंने वो द्वार की व्यवस्था की। और इसलिए हम देखते हैं कि वो जो नगरी है, जहाँ पे सारे वासी, मथुरा वासी, गोकुल वासी, वृंदावन वासी है, उनको वहां पे जब बस कुछ, मतलब सबको नहीं लेके गए, कुछ वहां पे लेके गए, तो उनको वहां पे जो रहने की व्यवस्था की। और फिर द्वार का सब वो तट है, ये सारे कंस को मारने के बाद वो सारी व्यवस्था उन्होंने, तटबंदी है वो हटा दी, और फिर वहां पे वो जगह है, उसको द्वारका नगरी नाम पड़ गया है। तो वो आज हम देखते हैं कि वो द्वारका नगरी अभी भी है। और वहां पे ये उस
समुद्र के तलहटी में हम देखते हैं कि वहां पे भगवान द्वारा नियोजित सारी सुनियोजित व्यवस्था की, ये जो भगवान की द्वारका नगरी है वो समुद्र में उन्होंने डुबाई दी थी, जो ओरिजिनल मतलब जहाँ पे भगवान ने अपने सारे संगियों को रखा था, वो तो उन्होंने जब धराधाम छोड़ा था तब उन्होंने समुद्र में मतलब डुबा दी थी। तो वही नगरी आज हम समुद्र के तलहटी में देख रहे हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अभी भी मथुरा, हस्तिनापुर जैसे जो गांव है, जो आजकल हम जो मथुरा वृंदावन में जाते हैं, या हस्तिनापुर मतलब दिल्ली से नगरों में जाते हैं, तो ये भी सारी नगरों की सुव्यवस्था हम देखते हैं। और ये जो सुव्यवस्था हम देखते हैं तो ये राजा पृथु द्वारा स्थापित गई थी, की गई थी कि किस प्रकार की नगर की योजना होनी चाहिए, और किस प्रकार से पशुशालाएं होनी चाहिए, खेत होने चाहिए, खलियान होने चाहिए, खाने होने चाहिए, पशुशालाएं होने चाहिए, छावनियां होने चाहिए। हाँ, ये सारी प्रकार की सुविधा व्यक्ति को किस लिए दी जा रही है? मतलब आप जो इस शरीर में आत्मा रूप में हो, मतलब हम जो आत्मा है इस शरीर को धारण किया है, और ये शरीर को हमें पोषण देना है। इस शरीर को क्यों पोषण देना है? क्योंकि इसमें आत्मा है, और इस शरीर को हम पोषण देंगे तो ये आत्मा बने रहेगा, और इस आत्मा को भी पोषण देना है। कैसे? साधु गुरु शास्त्र के द्वारा हम इस आत्मा को भी पोषण देना है। और इसलिए ये सारे सुविधा इसलिए दी गई है कि हम अपने शरीर को बनाए रखें, जिससे हम आत्मा को भी अच्छे से बनाए रखेंगे। और इस शरीर का पोषण जिस प्रकार अन्न खाद्य पदार्थ से किया जाता है, उसी प्रकार आत्मा का भी पोषण शास्त्रों के अध्ययन से, नाम जप से, धामवास से, भगवान का अर्चा विग्रह से हम करना चाहिए। साधु संग से हम आत्मा का पोषण करना चाहिए। इसलिए सारी सुविधाएं हमें दी जाती है, और हम आज भी देखते हैं कि शरीर को सुख सुविधा प्रदान करने के लिए कितनी सारी व्यवस्था की जाती है। लेकिन यहाँ पे उस समय जो राजा पृथु थे, स्वयं भगवान के सत्तावेश अवतार होने के कारण उन्होंने लीला के कारण ये सारे जीवों को आकर्षित करने के लिए ये सारे कार्य किए। हाँ, और लीला से कैसे मतलब आत्मा को कैसे आकर्षित करना है भगवान तो जानते हैं, तो लीला करके उन्होंने आत्मा को आकर्षित कर लिया, सारे जीवों को आकर्षित कर लिया। और वो तो समय था सतयुग का, लेकिन कलयुग के लिए भी उन्होंने हमारे लिए क्या दे रखे हैं? गुरु दे रखे हैं, साधु दे रखे हैं, शास्त्र दे रखे हैं, अर्चा विग्रह दे रखे हैं, हरि नाम दे रखे हैं। जैसे हम सब जानते हैं ना कि ये सारी जो वस्तु है ये कैसे है? आध्यात्मिक है। ये भगवान द्वारा हमें सुविधा प्रदान की गई है कि ये सारी सुविधा, नगरों में रहने की सुविधा, मतलब शारीरिक सुविधा भी और आत्मिक सुविधा भी आपको प्रदान की जा रही है, जिससे आप भगवान की ओर आकर्षित हो और समझ जाए कि ये जो नगर खलियान बस्तियां जो है, यहाँ रहने के लिए और थोड़े समय के लिए रहने के लिए आए हैं। हम हमेशा के लिए यहाँ पे हमें नहीं रहना है। आप थोड़े समय के लिए यहाँ पे आओ और वापस जैसे इस शरीर को छोड़ देते हैं, पुनः मुझे आपको प्राप्त करना है, भगवत धाम को प्राप्त करना है। हाँ? मतलब यह सारे जो योजनाएं है किस लिए दी जा रही है? कि हम शरीर तथा आत्मा को बनाए रखे, और इस आत्मा को भी बहुत अच्छे से पोषण कर सके। और हम सब कल मैंने जैसे बताया था ना, तुष्टि पुष्टि तथा क्षुधा पाए। मतलब शारीरिक तुष्टि भी होनी चाहिए, शारीरिक पुष्टि भी होनी चाहिए, और क्षुधा पाए भी होनी चाहिए। उसी प्रकार आत्मा की भी तुष्टि होनी चाहिए, पुष्टि भी होनी चाहिए, और क्षुधा पाए भी होनी चाहिए। मतलब आत्मा की पुष्टि कैसे होगी? कि हम ये सारे जो 5 मुख्य अंग है भक्ति के, नवविधा भक्ति के जो अंग विधि है, नवविधा भक्ति क्या है? ये भक्ति योग की विधि है। और ये 5 जो है वो क्या है? भक्ति के मुख्य अंग है। जैसे हम सब जानते हैं, नाम जप, अर्चा विग्रह सेवा, साधु संग, शास्त्रों का खास करके श्रीमद् भागवतम का अध्ययन और अर्चा विग्रह की सेवा। इन सब के द्वारा क्या होगा? आत्मा की
पुष्टि होगी। और जब बहुत अच्छे स्तर पर हम करेंगे तो हम आत्मा कैसे हो जाएंगे, आत्मा तुष्टि प्राप्त करेगा, समाधान प्राप्त करेगा, शाश्वत सुख प्राप्त करेगा। और शुद्धा पाय कैसी होगी, आत्मा इस भौतिक इच्छाओं को नहीं करेगा। मतलब किसी भी प्रकार का काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, पद, प्रतिष्ठा, ये सब कुछ वो क्या करेगा, इसका शुद्धिकरण करेगा। मतलब सुख जो है, दुख जो है उसको सुख में परिवर्तित करेगा, काम को प्रेम में परिवर्तित करेगा। और जो भी लोभ है उसको कैसे है, कैसे लोभ प्राप्त करेगा। लोभ तो हम छोड़ नहीं सकते, लेकिन भौतिक लोभ को हमें छोड़ना है और आध्यात्मिक लोभ को प्राप्त करना है। मतलब ये जो 5 तत्व है, भक्ति योग की विधि है, इनको हमें कैसे प्राप्त किया जाए, हम उसके प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, इस प्रकार का लोभ हमें बनाना है। इस प्रकार से जब हम कार्य करेंगे ना, तो हमारी आत्मा की तुष्टि होगी और फिर वो भौतिक इच्छा नहीं करेगा, तो वो हो जाएगा क्षुधापाय। इस प्रकार से तुष्टि, पुष्टि तथा क्षुधापाय हो जाएगा। और इस प्रकार हम देखते हैं कि ये सारी नगर की योजना ये शरीर को बनाए रखने हैं। दैट मीन्स शरीर बनेगा तो आत्मा भी बना रहेगा, और आत्मा बने रहेगा तो आप उसके लिए तुष्टि, पुष्टि, क्षुधापाय कर सकते हैं और भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें पोषण के लिए भगवान ने दूध के रूप में ये सारी वस्तुएं दे रखी है। जैसे भक्ति योग करने के लिए भक्ति योग की विधि दी है, और अन्न धान्य या जो भी जड़ी बूटियां है वो शरीर का पोषण के लिए दिए हैं। और ये सारा पृथु महाराज ने हमें दिखाया है कि कैसे आप शरीर का पोषण करना है, आत्मा को पोषण करना है, और भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और इस प्रकार यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये इस प्रकार की जो पृथु महाराज द्वारा नगर की योजना है, ये पूर्व से ही प्राचीन युग से विद्यमान थी। ये आज की कोई भी ये नहीं है, पहले से ही बनी आ रही है। तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस प्रकार राजा पृथु ने पृथ्वी का दोहन किया। और ये जो उनकी जो प्रजा है, जैसे अभी देखते हैं कि ये जो ये जो राजा पृथु है, ये कैसे है, संपूर्ण भूमंडल के राजा होने के कारण सारे पृथ्वी में एक ही राजा है। संपूर्ण पृथ्वी के राजा पृथ्वी महाराज है। इसलिए उन्होंने सारे पृथ्वी पर जो भी जीव है उनके लिए सारी योजना बना के रखी है। और यही बात यहाँ पे इस श्लोक में श्रील प्रभुपाद हमें समझाना चाहते हैं। और ये इसी प्रकार हम इन श्लोकों के द्वारा श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत पृथु महाराज द्वारा पृथ्वी का दोहन नामक 18वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम तत्सत।